कैसे कस्टमर को फेस करते हो वो मेरे से ज़्यादा आप शायद जानते भी हो, तो फिर भी मैं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि फील्ड इंजीनियरिंग का जो ये है मतलब माहौल जो है वो मैं खुद आजमा चुका हूँ क्योंकि मैं 4 years HP में फील्ड इंजीनियर करके ही था. Every escalation also I was handled that time. That's why कस्टमर कौन से लेवल तक जाता है, मारने तक कैसे आता है, कैसे वो एस्केलेटेड करता है, खुद एस्केलेटेड करता है, इंजीनियर के वजह से कोई मैटर एस्केलेट होता है, वो सब एवरीथिंग मुझे पता है क्योंकि मैं अभी सब इंजीनियर को तो नहीं जानता हूँ नाम से, लेकिन आप जो रॉन्ग कमेंट करते हो वो हमारे तक आ जाती है कि क्लीन करने से रिजॉल्व होता है. ये जो आप कमेंट करते हो ये पहले आप स्टॉप कर दीजिए क्योंकि अगर कस्टमर को आप प्रॉपर बताएंगे तो वो भी गूगल में सर्च करके नहीं बोलेगा कि हाँ बाबा नहीं उसने जो बोला है ना वो एक्यूरेट है. गूगल एक बार झूठ हो सकता है लेकिन बंदा जो बता रहा है वो ठीक हो सकता है. तो आज हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बेसिक जो लैपटॉप का बेसिक मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है. सुनील अभी निकालेंगे स्ट्रक्चर, उससे वो डिस्क्राइब करेंगे. तब तक मैं आपको सबको एक बता देता हूँ कि आप जब कस्टमर को फेस करते हो तो पता नहीं कस्टमर कितना गुस्सा है, गुस्से में ये सब आपको पहले बताया गया है. मेरे से पहले जो इंजीनियर ने आपको बताया कि कस्टमर को कैसे फेस करते हो. आप जाते हो नीट एंड क्लीन जाते हो फेस करते हो, लेकिन कस्टमर का एक बार सिर्फ आप देख लीजिए कि कस्टमर खुश है या ना खुश है, वो एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए. उसके बाद में सामने वाले की तारीफ करनी है या फिर उसको गुस्से से बात करना है वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है. अगर सामने वाला पहले से ही गुस्सा कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर बता दीजिए कि हम लोग का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस से ही हम लोग चलते हैं ताकि कोई भी एस्केलेशन हो वो ज़्यादा नहीं होगा. नॉर्थ बीच ये CPU के जस्ट बाजू में रहेगा ना, तो नॉर्थ बीच और साउथ बीच. कैसे पहचानते हो आप लोग साउथ बीच है कि नॉर्थ बीच? इस आइडिया CPU के जो भी नज़दीक है वो नॉर्थ बीच है, और जो ब्लैक इंटेल चिपसेट रहेगा या AMD साउथ बीच लगता है. और रैम और IO कंट्रोलर. IO का काम क्या है? इनपुट और आउटपुट. और VGA काम क्या है? डिस्प्ले देना. CPU कनेक्ट रहता है नॉर्थ बीच से और नॉर्थ बीच कनेक्ट साउथ बीच से. बट CPU साउथ बीच डायरेक्टली कनेक्ट कभी नहीं होती. और रैम किससे कनेक्ट रहता है? नॉर्थ बीच. VGA CPU से कनेक्ट कब रहता है? अगर ये इंटेल चिपसेट नहीं है, जैसे ये इंटेल चिपसेट का है. अगर ये AMD चिपसेट होगा ना तो CPU डायरेक्ट VGA से कनेक्ट रहेगा, ये सिग्नल नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऐसा रहेगा. नहीं सॉरी ऐसे रहेगा, ये डायरेक्ट. रैम CPU से रहेगा AMD में, लैन साउथ बीच से, और ये साउथ बीच IO. IO से कनेक्ट कीबोर्ड माउस. कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस का प्रॉब्लम है, वो IO से हो सकता है. और कॉम पोर्ट कभी कभी रहते हैं लैपटॉप में, वो भी IO से रहता है. जब पावर रिलेटेड पावर ऐसे वो भी IO से. सेम ये IO है ना, अगर ये प्रॉपर वोल्टेज साउथ बीच को नहीं देगा ना तो भी बोर्ड ऑन नहीं होगा. पावर ऐसी ये IO पावर ऐसी यहाँ पे रहेगा PWM सेक्शन में. अब इसको पावर दी हमने, फिर ये PWM ऐसी है, यहाँ से 2 वोल्टेज जाएगा. एक स्टैंड बाय 3.3 5 वोल्ट. जब तक ये दोनों वोल्टेज नहीं आएंगे ना हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा. स्टैंड बाय मतलब सिर्फ पावर देंगे, ऑन नहीं करेंगे. बिना पावर दिए ये 2 वोल्टेज आएंगे, सिर्फ पावर देंगे, ऑन नहीं करेंगे. ये 2 वोल्टेज आएंगे. अगर ये 2 वोल्टेज नहीं आ रहे तो हमारा बोर्ड पावर ऑन नहीं होगा. एडाप्टर अगर कनेक्ट करते हैं सिर्फ कनेक्ट कर पावर ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन नहीं करना है. अगर इंग्लिश पावर ऑन नहीं होता तो क्या? तो ये 2 वोल्टेज देखना स्टैंड बाय, जो आपको ना ये साउथ बीच के बाजू में मिलेगा. 2 कॉइल दिए रहेंगे, ब्लैक कॉइल रहेंगे और मॉसफेट रहेंगे 4.
वोल्ट 3.5 वोल्ट। एडाप्टर से पहले ये वोल्टेज रखना है। एडाप्टर पावर एडाप्टर नहीं चल रहा है, पहले तो एडाप्टर का वोल्टेज चेक करो, तो मालूम है। उसके बाद एडाप्टर जहाँ पे आप लगा रहे हैं ना, इसे एडाप्टर ही है, यहाँ पे एक मॉसफेट रहेगा। मल्टीमीटर दिया है ना? हाँ, नहीं है, नहीं दिया। वोल्टेज चेक कर। ये जब तक नहीं आएगा बोर्ड पावर ऑन नहीं होगा। पावर IC इसमें तो यहाँ पे दिया है। अच्छा ठीक है, ट्रेसिंग कर जाए, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आ गया। चला करके मैक्स IC रहेगा। अगर मुझे मदरबोर्ड खोले भी नहीं चेक करना है कि ये पावर उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुझे क्या शूटिंग स्टेप्स हम लोग बताएंगे। क्या यहाँ पे वोल्टेज आ गया, इसके बाद ट्रेसिंग काफी इतना ये 3.35 वोल्ट आ गया। उसके बाद हमें देखना है पावर ऑन वोल्टेज। जैसे पावर ऑन का कौन सा है, ये है स्टिप। यहाँ पे कितना यहाँ पे लगेगा, लगेगा स्टिप, ये पे लगेगा स्टिप। यहाँ पे 3.3 आना चाहिए पावर ऑन के लिए, लेकिन सब बोर्ड में अलग अलग। किसी में 19 वोल्ट आता है पावर ऑन के लिए, किसी में 3.3। बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, इसमें 3.3 आएगा। या जैसे ये थर्ड पिन पे वोल्टेज आएगा, तो इसमें 3.3 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद भी पावर ऑन नहीं हुआ तो क्या है, साउथ स्विच। ये जब तक सिग्नल नहीं देगा आयो को, तब तक ये ऑन नहीं होगा बोर्ड। ऐसा ये रहने जाते नहीं, यही है ये पावर IC। हाँ, और इसमें भी स्टैंड बाय से है ना, स्टैंड बाय वही रहेगा ना 3.3 और 5 वोल्ट। इसमें नॉर्थ ब्रिज कहाँ है, बाजू में ये वाला नॉर्थ ब्रिज है, ये CPU, और इसमें एक्स्ट्रा दिया है कोर IC। ये ग्राफिक के लिए यूज होता है, NVIDIA ग्राफिक के लिए ये यूज होता है। जैसे कभी जंग डिस्प्ले आ रहा है तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है ग्राफिक का। और जो रैम दिए है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि 1 GB या 512 का रैम रहेगा, इसको सपोर्टेड के लिए ये इनबिल्ट रहता है। इनबिल्ट रहता है। अब जैसे निकला है क्या, इसमें मेमोरी में शो हाँ निकाला है। क्या मेमोरी में शो करता है ना इनबिल्ट रैम, मतलब नहीं, वो ग्राफिक में शो करेगा आपका। ग्राफिक में आपने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया मदरबोर्ड का। अभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, आप कस्टमर के पास जाके मदरबोर्ड का सब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं, ठीक है। तो जब आप जाते हो तो हैंडल कैसे करते हो कस्टमर को, बात करते हो, ठीक है उसने लैपटॉप दे दिया, तब तक आप उसकी 80% जो क्या बोलते हैं भरोसा आपने जीत लिया होता है। तभी तो वो लैपटॉप आपके हाथ में देता है, यार देख ले इसको क्या हुआ है, ठीक है। तब आप देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हो आप, लैपटॉप जब हाथ में आता है तो क्या करते हो, डायरेक्ट ऑन का बटन चालू, डायरेक्ट पावर ऑन नहीं करते, पावर ऑन का ही बटन ऑन करते हैं। मैं तो जब भी जाता था तो पहले लैपटॉप देखता था, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा क्लीन करता था, ताकि क्या कस्टमर का उतना क्या बोलते हैं इम्प्रेशन जमाने के लिए। तो इम्प्रेशन जमाने के लिए मैं पहले क्लीन करता था। आपको इम्प्रेशन जमाने के लिए ही क्लीन नहीं करना है, आपके पास कोई भी मशीन आता है आप क्लीन करके हाथ में लो, ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका लैपटॉप तो उसका भरोसा 80% तो आप जीत लोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप प्रॉब्लम कस्टमर को ही पूछना है, सर क्या हुआ है आपके लैपटॉप का। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले आप बता देते हो, या डॉक्टर आपको पूछता है कि क्या क्या हो रहा है। जैसे आप लैपटॉप के डॉक्टर हो तो आप पहले पूछो कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, तो वही सेक्शन में जाके आप डायरेक्टली ट्रबल शूट कर सकते हो। मैं आज अभी सिखाने जा रहा हूँ आपको ट्रबल शूट द लैपटॉप। प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर बताएगा कि नो डिस्प्ले है या पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग करना है आपको पहले एडेप्टर से। तो एडेप्टर में एसी पावर और डीसी पावर रहता है, जो कि एसी पावर जो प्लग से डायरेक्टली एडेप्टर को कनेक्ट होता है, उसमें पहले देखिए कि 230 वोल्ट आ रहा है क्या। 230 रहेगा, 110 रहेगा। 110 अपने यहाँ इंडिया में कोई भी नहीं यूज करता है। तो ये एसी पावर जो है वो 230 से ज़्यादा ही आना चाहिए, 240 तक या 220 से 240 तक। तो आपका एडेप्टर जो है तब वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो उसके बाद में एडेप्टर के पिन अगर प्रॉपर है वो देखना, तो वो पिन को कितना वोल्टेज आता है।
एडाप्टर पे मेंशन रहता है 19 वोल्ट करके। 19 वोल्ट रहेगा, 18.5 वोल्ट रहेगा और 15 वोल्ट रहेगा। 16.1 भी आता है ना, 16.5 और किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया और एक्स्ट्रा 20 वोल्टेज का भी है। 20 वोल्टेज और ऐसा सबका अलग अलग है मोस्ट ऑफ तो। ठीक है, ये सारे डीसी वोल्टेज है। ये सारे डीसी वोल्टेज जो है आप अगर सीआरओ में देखोगे तो वो डायरेक्ट करंट ऐसे रहता है, स्टेप। एसी करंट जो रहता है अल्टरनेट करंट रहता है, उसको कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका वेव्स रहते हैं, वेव फॉर्म में साइन होता है उसका। तो डीसी करंट जो है उसमें एक माइनस रहता है, एक प्लस रहता है। माइनस आपको ये सारे वोल्टेजेस जो है वो प्लस ही दिखाएगा। अच्छा, पर्टिकुलर एडाप्टर, अगर ये एडाप्टर है तो इंडिया में ही चलेगा या ये उधर? हाँ नहीं, डिपेंड रहता है एडाप्टर पे। एडाप्टर पे मेंशन रहता है ये 110 भी सपोर्टेड है, तो आपको ये बाहर भी यूज कर सकते हो। अगर बाहर से आया हुआ ये एडाप्टर है या लैपटॉप पूरा मशीन है तो वो 110 पे रहेगा, तो 230 पे भी कंफर्टेबल रहता है, मतलब मेंशन रहता है वो एडाप्टर पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ आपको देख के लगा देखना है कि एलईडी ग्लो हो रहा है क्या। ये एलईडी कौन से सिग्नल दिखा रहे हैं, जैसे कि एक बार चालू होके बंद हो रहा है, इसका रिलेटेड विद द प्रोसेसर है, ठीक है, और मदरबोर्ड से रिलेटेड है। तो हम लोग को क्या करना है, एक बार रैम चेक करना है कि रैम निकाल के वो पावर ऑन हो रहा है। अगर सिर्फ पावर ऑन हो रहा है तो एलईडी जो से है वो एलईडी सिग्नल देगा कि एलईडी ब्लिंक करते रहेगा, मतलब वो रैम मांग रहे हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप में देखते हैं, जब रैम निकालते हैं तो बीप कंटिन्यू आती है, तो लैपटॉप में है एलईडी सिग्नल्स रहते हैं, जो कि हम लोग को नोटिस करता है कि रैम नहीं है। वो एलईडीज के जो डेटा है वो मैं दे दूंगा कि 3 बार अगर वो ब्लिंक करता है तो वो बायस से रिलेटेड है, 4 बार अगर ब्लिंक करता है तो किससे रिलेटेड है, प्रोसेसर से रिलेटेड है, या जो भी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कोई लैपटॉप बीप्स भी देते हैं ना? हाँ, बीप्स देते हैं, वही है, मतलब दोनों सोर्स है, आपको बीप्स भी आते हैं और एलईडी सिग्नल्स भी आते हैं। ये रिलेटेड बायस से एलईडी सिग्नल्स आते हैं। और जब डिस्प्ले आ जाता है तो डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस आती है। जंग डिस्प्ले आ जाता है और फ्लिकरिंग रहता है। ये जंग डिस्प्ले ना रिलेटेड विद द एलसीडी एंड मदरबोर्ड, ये दोनों से रिलेटेड है। मदरबोर्ड में क्या रैम का भी प्रॉब्लम हो सकता है क्या उसके लिए, जंग डिस्प्ले? नहीं, जंग डिस्प्ले के लिए हाँ रैम का भी हो सकता है, और मदरबोर्ड पे ग्राफिक्स आईसी, जैसे सुनील सर ने आपको बताया था कि ग्राफिक्स आईसी से रिलेटेड है रैम से। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है वो 99% अनरिपेयरेबल है, वो रिपेयर कभी नहीं होता, 1% ही होता है। क्यों? अगर कुछ केबल्स में प्रॉब्लम है, जो कार्बन आ जाते हैं ना केबल, हाँ, कुछ रस्टेड है तो ही, हाँ, तो ही वो रिलेटेड वो रिपेयर हो सकता है। यानी आपको कस्टमर को बताना नहीं है कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन रिपेयर होता है, नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में एग्जैक्टली क्या होता है मैं बता देता हूँ। एलसीडी है, इसमें एलसीडी में ना ऊपर के साइड में पीसीबी रहते हैं। ये पीसीबी में यहाँ पर है ना सेक्शंस रहते हैं, ये जो सेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल ऐसे और ऐसे वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अगर लाइन आती है तो ये पीसीबी में प्रॉब्लम होता है, पीसीबी में जो कंपोनेंट्स है, और ये जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर निकाले, ये कंपोनेंट्स इसके अंदर के साइड में रहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो ये ब्रोकन होता है, ये पीसीबी हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के जैसे नहीं रहता है। जैसे कि ये बोर्ड है ऐसे नहीं रहता, वो एक मेम्ब्रेन की तरह रहता है। जैसे कि कभी किसी ने कीबोर्ड खोला है, जैसा कीबोर्ड अगर खोलते हो तो उसके जो ट्रैक्स रहते हैं ना एक मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं, जो कि प्लास्टिक के ऊपर पूरा पीसीबी प्रिंटेड रहता है, राइट। तो वैसे इसका पीसीबी है, इसीलिए वो कभी भी रिपेयर नहीं होता। हाँ, उसके लिए ये पीसीबी भी रिप्लेस नहीं होता पूरा, हम लोग को पूरा एलसीडी रिप्लेस करना है, तभी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है।
ठीक है। और ये जंग डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, ये रिलेटेड विद एलसीडी से, मदरबोर्ड से, रैम से, मदरबोर्ड से, ग्राफिक आईसी से रिलेटेड है। ठीक है। फ्लिकरिंग इशू मोस्ट प्रोबेबिलिटी केबल से रिलेटेड रहता है। केबल हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कस्टमर को ये नहीं बताना है कि केबल से हो गया है। कस्टमर को यही बताना है कि एलसीडी से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, एक बार हम लोग बता देते हैं केबल से रिलेटेड होगा, यहाँ पर आने के बाद हम लोग केबल रिप्लेस करते हैं। केबल डैमेज रहेगा तो हम लोग केबल रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ गया तो कस्टमर फिर से हम लोग को चिल्लाता है, आपने बोला था कि केबल से रिजॉल्व होगा या कोई कंपोनेंट से रिजॉल्व होगा, तो हम लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तो हमें कहीं फंसना नहीं है, प्रॉपर कस्टमर को बताना है कि एलसीडी से रिलेटेड इशू है। अभी डिस्प्ले के रिगार्डिंग और क्वेश्चन, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी है वो बायस से रिलेटेड रहती है। तो बायस में हम लोग अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो सीआरसी निकल सकता है। और ईप्रोम से रिलेटेड है, हम लोग अगर ईप्रोम चेंज कर देंगे, ये ईप्रोम जो है वो बायस ही रहता है, जिसको ईप्रोम बोलते हैं। ये अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो पावर ऑन पासवर्ड निकल जाता है। लॉगिन पासवर्ड हम लोग ओएस से ही निकाल रहे हैं या हिरेनबुट से निकाल रहे हैं। और पावर ऑन पासवर्ड भी है, वो बायस से रिलेटेड है। अगर हम लोग बायस चेंज कर देंगे या प्रोग्रामिंग कर देंगे तो हो सकता है। तो ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए? हाँ, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो डेस्कटॉप में कैसा था, सिमोस बैटरी निकल के रिस्टार्ट करते हैं तो उसका पासवर्ड ही सर होता है। ट्रेन करने के बाद बायस अपग्रेड कैसे करते हैं? बायस अपग्रेड के लिए आपको दो बायस रहते हैं, एक जो बिन फाइल रहती है, एक बिन फाइल रहती है, एक डैट फाइल रहती है। एचपी में ज़्यादातर डैट फाइल रहती है जो आप अपडेट कर सकते हो इजीली, एचपी या डेल में, क्योंकि वो उनके फर्मवेयर रहते हैं। ज़्यादातर लैपटॉप्स में अगर पासवर्ड का प्रॉब्लम है तो आपको चेंज करना है या प्रोग्रामिंग ही करना है, उसके लिए अपडेट करके कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि अपडेट के टाइम में वो रिस्टार्ट होता है, वापस वो पासवर्ड पे आके रुक जाता है, तो वो अपडेट होता ही नहीं है, क्योंकि उनको राइट से नहीं मिलते, वो बायस तक पहुंच ही नहीं पाता। बायस का डायरेक्ट अपडेट मिल जाता है ना नेट से? नेट से मिलता है, वो डैट फाइल रहती है। अगर आपका लैपटॉप ठीक से चल रहा है तो ही आप अपडेट कर सकते हो। या फिर एचपी में एक ऑप्शन है जो मतलब बीटा बायस करके है। बायस अपडेट कौन से बेस पे कर सकते हैं, विंडोज बेस पे कि डॉस बेस पे? वही बता रहा हूँ मैं, बीटा बायस करके रहता है, जो कि हम लोग डॉस में बूट करके आप बायस अपडेट कर सकते हो, या फिर विंडोज में आप डाउनलोड करके वो अपडेट कर सकते हो। और इसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, जैसे कि अपडेट करने के लिए मैं लगा दिया, कभी मदरबोर्ड भी डैमेज होता है? हाँ, पूरा मदरबोर्ड का भी डैमेज नहीं होगा, उसका हार्डवेयर में बायोस चेंज करना पड़ेगा। अगर बायोस अपडेट कर रहे हैं, अगर पावर ऑफ हुआ या कुछ और प्रॉब्लम है तो पूरा सीमो नो पावर ऑन हो सकता है। तो इसके लिए कस्टमर को कैसे हमें लोग बायोस अपडेट तो करना मत करो, लेकिन मत करो, नहीं करना, नहीं लेना, बायस का रिस्क मत लेना। मैं विप्रो में किया हूँ बहुत बार बायस अपडेट, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसका जो फाइल है ना, वो फाइल परफेक्ट मिलना चाहिए। अगर फाइल परफेक्ट नहीं मिला तो आपका पूरा बोर्ड डैमेज करेगा। बोर्ड डैमेज नहीं होता। अगर एचपी में अगर आप बायस अपडेट कर रहे हो, कोई भी मशीन में अगर बायस अपडेट कर रहे हो, तो आप वहाँ पर माहौल देखो कि वहाँ पर एसी प्रॉपर आ रहा है क्या, अल्टरनेट करंट अगर प्रॉपर आ रहा है और आपके एडेप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कनेक्ट करके ही आपको बायस अपडेट करना होता है, ना कि आप बैटरी मोड पे आप बायस अपडेट नहीं कर सकते हो। और बीटा बायस के लिए भी सेम थिंग है, और उसके लिए आपको एचपी एडमिन रहता है, एचपी बायस एडमिन रहता है, उसका पासवर्ड चाहिए रहता है, तभी आप बीटा बायस अपडेट कर सकते हो, वरना आप बीटा बायस भी अपडेट नहीं कर पाते। ऑन सेट करने वाला के पहले ही हैंग कर देता है मशीन, ठीक है। और इसमें नहीं आएगा, इसमें आप रजिस्ट्री में जाके कभी एक डीवीडी में सीडी चलता है, डीवीडी नहीं चलता है, ऐसे प्रॉब्लम आता है डीवीडी ड्राइव में। हाँ, बहुत इसमें रेजिडेंट में जाना है आपको, इसमें हार्डवेयर में जाना है, ये लिखते हैं करंट यूजर वगैरह। हाँ, वो करंट यूजर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखेंगे, ट्राई करेंगे। अरे बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं। करंट यूजर में हार्डवेयर में जाना है, इसमें सिस्टम में जाना है, हाँ सॉफ्टवेयर, उसके बाद में हार्डवेयर। नहीं, ये हार्डवेयर में है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सो ये हार्डवेयर में है। इसमें ना एक ऑप्शन है
ये ऑप्शन के लिए आप संदीप से पूछ लीजिए, वो हर बार बताता है और आपको वो पाथ भी दे देगा लिख के, वो आप लिख लीजिए। अपर लेयर और 0 से 1 1 से वो तो मालूम होता है, 0 1 ही लगता है। हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, बड़े ये आपको डिलीट 0 1 ही समझता है, डिलीट करना है। अपर लेयर करंट यूजर ये आप पाथ संदीप से ले, ठीक है।